नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा में आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के धार जिले के निसरपुर गांव में। निसरपुर गांव यह नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा मैया के किनारे बसा हुआ यह गांव, जहाँ पर नाथों की तपस्या स्थली है। नाथ संप्रदाय के जो मुख्य नवनाथ हैं, उन्हीं के कुछ जो शिष्य हैं, जो सिद्ध हैं, उन्हीं सिद्धों में एक थे गैबीनाथ। गैबीनाथ की यह तपस्थली। हम यहाँ जो आए निसरपुर, नर्मदा के किनारे, मैया के किनारे कोटेश्वर नामक तीर्थ है। अब वह पुरातन जो तीर्थ है, डूब क्षेत्र के कारण, सरदार सरोवर के पानी के स्तर बढ़ने के कारण वह क्षेत्र सब डूब में चला गया। तो वहाँ से कई जो आश्रम वहाँ पर थे, वो वहाँ से विस्थापित हुए, दूसरी जगह बनाए गए। उन्हीं में से एक आश्रम इधर कनकधाम आश्रम, वहाँ पर हम आए थे। वहाँ पर हमें इस जगह की कुछ बात पता चली कि यहाँ पर नाथों की समाधियाँ हैं। नाथ संप्रदाय के जो सिद्ध संत हैं, उनकी समाधियाँ हैं। साथ में ही गैबीनाथ का यह तपस्या स्थली है। तो दर्शन के लिए आए हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर दर्शन करेंगे। यह है नाथ संप्रदाय की तपस्या स्थली और कुछ उनकी समाधियाँ भी हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर दो मूर्तियाँ हैं, सकुबाई और जगुबाई, देवताओं की, यह देवियों की मूर्तियाँ। साथ में ही यहाँ एक छोटा सा फोटो भी रखा हुआ है, इसमें इनकी जानकारी दी गई है, इनके नाम बताए गए हैं। सकुबाई जो बड़ी मूर्ति है वह सकुबाई, और छोटी मूर्ति है वह जगुबाई। दोनों देवियों की यह मूर्तियां हैं। यह छोटा सा मंदिर बना हुआ है। नाथों की जो पूजन स्थली की जो भी देवताएं होगी, उनको यहाँ पर रखा गया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इसमें कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। यह एक समाधि, छोटा सा पत्थर वहाँ पर रख दिया गया है। शिवलिंग भी रखा गया है। नाथ संप्रदाय में जो भी कुछ सिद्ध संत हुए हैं, गैबीनाथ जी के जो शिष्य हुए हैं, उन्हीं के यहाँ उनके शिष्य, शिष्यों के शिष्य, ऐसे जो संप्रदाय चल रहा है,
तो उनकी कुछ यहाँ समाधियाँ हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। शिवलिंग भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कई ऐसी भी समाधियां हैं जहाँ पर सिर्फ निशानी के लिए पत्थर रखे गए हैं कि यह समाधि स्थल तो है, पर निशानी समझ में आए यहाँ समाधि है, इसलिए वहाँ पर निशानी बनाई गई है, छोटा सा एक पत्थर रखकर। माँ काली। नाथ संप्रदाय की पूजनीय देवता, इनका भी यहाँ मंदिर बना हुआ है। कई और भी समाधियाँ हैं। यहाँ रास्ते में भी एक समाधि का स्थल बनाया गया है, जो पत्थर रखा गया है। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर समाधि भी बनी है। और देखिए अब ये रास्ते में है। यह त्रिशूलधारी मूर्ति है तो बजरंग बली, लेकिन उनके हाथ में गदा नहीं है, त्रिशूल है। बजरंग बली भगवान की जय। यहाँ पर भी है समाधि। ये सभी जो समाधियाँ हैं, कहीं पर शिवलिंग रखे गए हैं तो कई जगह पर सिर्फ पत्थर रखा गया है। सभी समाधियाँ नाथ संप्रदाय के संतों की हैं। कहीं पादुकाएं बनाई गई हैं तो कहीं शिवलिंग रखे गए हैं तो कहीं पर सिर्फ पत्थर रखे गए हैं। कई जगह पर इस तरह से चबूतरे भी बनाए गए हैं। इस तरह से यह था गैबीनाथ जी का मठ, गैबीनाथ मठ। अभी इस समय इसका देख रेख करने वाला है कोई है नहीं, कोई रख रखाव यहाँ पर है नहीं, कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा, इसलिए यह मठ इस तरह से दुर्लक्षित है। ओम नमः शिवाय।
यह नंदी जी की मूर्ति खंडित हुई है। ऐसे से समझ में आता है कि यहाँ देखभाल नहीं है, रख रखाव नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आगे इस टीले पर माता जी का मंदिर बना हुआ है, दुर्गा माता का मंदिर, वहाँ का भी दर्शन करेंगे। वहाँ जाने तक देर लगेगी, वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी तो थोड़ा स्किप करते हैं इसे। माता जी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो रास्ते में एक संत की कुटिया है, एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है, उसका भी दर्शन करते चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ एक माता महात्मा जी की छोटी सी कुटिया। श्री रामदास जी त्यागी, 108 से महंत श्री रामदास जी त्यागी, जिनके गुरु थे 1008 श्री महंत श्री कमलदास जी त्यागी। इनकी यह तपोभूमि। आगे चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए। महंत रामदास जी की यह जो कुटिया है या यह जो आश्रम है छोटा सा, यहाँ पर उन्होंने छोटी सी गौशाला भी बनाई हुई है। यह वहाँ की गौशाला। पास में ही इस टीले पर माता जी का मंदिर, दुर्गा मैया का, यहाँ का भी दर्शन करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय भैरवनाथ। यह काल भैरव की मूर्ति। तीक्ष्णदंश महाकाय कल्पान्तधनुपमो भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञान दातुमर्हसि। ओम काल भैरवाय नमः। यहाँ संतोषी माता, बजरंगबली, राम दरबार और दुर्गा माता का मंदिर है। और इन्हीं के पीछे 12 शिवलिंग रखे गए हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। यह है बजरंगबली। जय बजरंगबली। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यह है संतोषी माता मंदिर। जय माँ संतोषी।
संतोषी माता। प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। श्री राम प्रभु। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यहाँ दुर्गा माता का मंदिर, उनका वाहन शेर। ओम नमः चंडिकायै। या माया मधुकैटभप्रमथिनी या महिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशिनी शक्ति शुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा चण्डी नवकोटिमूर्तिसहितां मां पातु विश्वेश्वरी। बोलंबा भवानी की जय। इसी मंदिर के पीछे 12 शिवलिंग बने हैं, उनका भी दर्शन करेंगे। इन स्थानों का सही रखरखाव न होने के कारण कई मंदिर जीर्ण अवस्था में प्राप्त है, जीर्ण अवस्था को प्राप्त है। इनका जीर्णोद्धार होना जरूरी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथञ्च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशन् नागेशन् दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशन् त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। हर शंभो महादेवो श्रीविश्वेशं श्रीहरिवल्लभः शिवशंकर परमात्मानं नीलकंठाय नमोस्तुते।
प्रातः काले शिवं द्रष्ट्रा निशि पाप विनश्यति। अजन्मकृतमाध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मानि मेरुकाञ्चनदत्तानां गवाकोटिशतैरपि पञ्चकोटित्वरङ्गानां तत्फलं शिवदर्शनम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। यहाँ अभी सूर्यास्त का समय है। सूर्य भगवान का यह जो प्रकाश है सूर्यास्त के समय का, यह दिखाई दे रहा है जैसे सनसेट पॉइंट, उसी तरह से यह दिखाई दे रहा है। और यह जो चमक रहा जो जल है, पानी है, यह है नर्मदा जी का बैक वाटर, नर्मदा मैया का बैक वाटर, यानी जो डूब के कारण या सरदार सरोवर के कारण जो पानी नदी के बाहर आता है, दूसरी नदियों में अंदर आता है, वह जल। और इसी डूब क्षेत्र के कारण यहाँ जो गांव था पहला पुरातन निसरपुर, उसे यहाँ से विस्थापित किया गया है। अभी जो इधर लाइट दिखाई दे रही है, यह जो क्षेत्र है यह सब नया क्षेत्र बना हुआ है निसरपुर। वही गांव जो यह पानी के पास से इसे उठाकर थोड़ा सा दूरी पर विस्थापित किया गया है, जहाँ पर पानी ना जाए, ऐसे जगह पर निसरपुर। यह जो पुल दिखता है, ब्रिज दिखाई देता है, जो भग्नावस्था में है, टूटे हुए अवस्था में है, क्षतिग्रस्त है, यह भी इसी डूब क्षेत्र के कारण पानी का जो जल स्तर बढ़ता है, उसी कारण यह पुल टूटा हुआ है। इसका भी कार्य फिर से निर्माणाधीन है। यह जो पुल है, यहाँ पर पानी आता है, इस पुल पर पहला, उसके दूसरी बाजू में एक छोटा पुल दिखाई देता है। छोटा पुल है जो पुरातन है, पुराना है। वहाँ से अभी गाड़ियों की आना जाना चालू है। पुराना है लेकिन फिर भी वह अभी अच्छी स्थिति में है। लेकिन ये उसके बाद जो बना हुआ था उससे ऊंचा यह पुल टूट गया पानी के बहाव से। इसके बाद फिर से एक नया पुल यहाँ पर इधर बन रहा है, इस तरफ, उससे भी ऊंचा बड़ा पुल है। और जहाँ पानी से कोई तकलीफ़ ना हो, ऐसी जगह पर यह बनाया गया है। यहाँ पर यह पुल डूब क्षेत्र की वजह से बहुत से पुरातन जो स्थान है, पुरातन मंदिर है, वह क्षतिग्रस्त हुए हैं। यह मंदिर तो वैसा ऊपर है, ऊंचे टीले पर है, जहाँ तक नर्मदा मैया का पानी नहीं आता है। फिर भी थोड़ा यहाँ पर जो रखरखाव चाहिए या देखभाल चाहिए, वह नहीं है, और उसी कारण यह जीर्ण अवस्था में है। आगे चलकर होगा इसका भी विकास, कोई ना कोई इसकी तरफ भी ध्यान देगा। प्रशासन का अगर ध्यान रहे तो इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो सकता है। तो ऐसे कई पुरातन स्थान हैं जिनका डेवलप होना, पुनर्निर्माण होना ज़रूरी है। इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।